कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन इन नंबर्स की बारीकों को हम समझना चाहते हैं कि मार्केट का जैसा फोरकास्ट था, अनुमान था, बिल्कुल उसके मुताबिक यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस आई है। लेकिन खास बात है कि जो कांस्टेंट करेंसी है, मार्जिन्स हैं, ये कितने सस्टेनेबल है यहाँ से? हमारा रेवेन्यू 11.5% ईयर ऑन ईयर की बढ़त रही है INR 2,940 करोड़ पे। हमारा EBIT मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुआ ईयर ऑन ईयर 15.7% पे। हमारा नेट इनकम 17.4% की बढ़त रही है ईयर ऑन ईयर। और ये सब एक अनसर्टन ग्लोबल एनवायरनमेंट में मैं ये कहना चाहूँगा, हमें काफ़ी कंफर्ट है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट में इस साल पे, और ये आप देखोगे अगले कुछ क्वार्टर्स में भी। सर, डील विंस एलटीटीएस की तरफ से हम काफ़ी क्वार्टर से लगातार ट्रैक कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट इस क्वार्टर में भी डील विंस बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन कौन सा सेगमेंट है, कौन सी ज्योग्राफीज है, और खासतौर पर आपका जो मोबिलिटी सेगमेंट है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? एक्चुअली हमारे लार्ज डील विंस इस क्वार्टर में $100 मिलियन रहे हैं लगभग। उसमें 50% विंस मोबिलिटी में है और बाकी सस्टेनेबिलिटी और टेक में रहे हैं। हमें इसमें कॉन्फिडेंस आता है कि कम से कम 50% विंस मोबिलिटी में रहे, विच मीन्स मोबिलिटी ग्रोथ में है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो सस्टेनेबिलिटी से स्टार्ट करूंगा। पहले हमारा सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट $460 मिलियन एनुअल रन रेट पे रहा है, 4.3% सिक्वेंशियल ग्रोथ और 11.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है ये। अगर मोबिलिटी देखा जाए तो $1 मिलियन के ARR पे रहा है, जिसमें 2.3% सिक्वेंशियल ग्रोथ। तो मोबिलिटी ग्रोथ पे आया है और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रोथ बरकरार रहेगी। ये ग्रोथ थोड़ी ब्रॉड बेस रही है, जिसमें एरो, रेल एंड ट्रक एंड ऑफ हाईवेज का भी शेयर रहा है, और हमें एनए ऑटो में भी ग्रोथ दिखी है मोबिलिटी में। लास्टली टेक अभी $379 मिलियन ARR पे है, एंड काफ़ी डील विंस हैं जो हम अगले क्वार्टर में अनाउंस करेंगे, जहां पर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि तीनों सेगमेंट में ग्रोथ जो ओवरऑल एलटीटीएस को सपोर्ट करेगी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी मीट करने में। सर, लेकिन मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद आया इस क्वार्टर में ये जो अनाउंसमेंट आपने किया है कोलैबोरेशन एंथ्रोपिक के साथ। तो दरअसल ये कैसा कोलैबोरेशन है, कैसी पार्टनरशिप है, इससे क्या कंपनी को फायदा होगा, थोड़ा समझाएं। तो ये क्वार्टर में हमने 2 पार्टनरशिप अनाउंस किए, एक एंथ्रोपिक के साथ और दूसरा डेटाब्रिक्स। एंथ्रोपिक, हमारा ये इंटेंट है कि एंथ्रोपिक पार्टनरशिप में हम उनका जो क्लाउड का जितना भी एजेंट्स, एआई एक्सेट्रा इंजीनियरिंग प्रोसेस में यूटिलाइज करें, और हम अपने करंट प्लेटफॉर्म्स जो एलटीटीएस के पास हैं, एजेंटिक आईक्यू प्लस एआई, ये कंबाइन करके हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड ऑफ कोर्स जो फोर्थ कमिंग न्यू कस्टमर्स रहे उनको ऑफर करें। इससे हमें रेवेन्यू में बढ़त होगी, प्लस एंथ्रोपिक के साथ पार्टनर करने में हम उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस दे सकते हैं हमारे कस्टमर्स के द्वारा, बिकॉज हम इसेंशियली इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी रहे हैं, और जो हमारा डोमेन एक्सपीरियंस है उससे क्लाउड को भी बेनिफिट मिलेगा, जहां पर वो नए एजेंट्स सोच सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो बड़ा कोलैबोरेशन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सर, खास बात है कि अब मार्केट्स और आपके जो निवेशक हैं FY27 आगे की तरफ देख रहे हैं, तो क्या गाइडेंस होगी, और आपका जो यूरोप का कारोबार है इसमें कैसी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि मैक्रो एनवायरनमेंट थोड़ा अनसर्टनिटी तो परसिस्ट कर रहा है, बट हम ये भी देख रहे हैं कस्टमर कॉन्वर्सेशंस में कि वो एक स्ट्रेटेजिक व्यू ले रहे हैं अपने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स में। डिमांड एआई में है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट्स में है, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटल इंजीनियरिंग में है, और एलटीटीएस का पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये सॉल्यूशंस ऑफर करने के लिए। यूरोप एलटीटीएस का काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रहा है, हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, अच्छे लोगोज हैं, और हम अक्रॉस सेगमेंट्स काम करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी, जो कि कवर करता है प्लांट्स, इंडस्ट्रियल्स, ऑयल एंड गैस, ऑटोज एंड मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज हमारा इतना अच्छा बेस है, आई थिंक हमारे की जोग्राफीज जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जापान, हम इन तीनों जोग्राफीज में कंटिन्यूड
कस्टमर रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम बिजनेस तीनों की ज्योग्राफीज में बढ़ाते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर इतने विस्तार से बात करने के लिए। देखिए कमेंट्री